हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अच्छा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप साइंस से अगर आप कॉमर्स में आते हैं तो फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज आती है, फिर क्या आपको थॉट क्या रखना चाहिए, आपका आपका डीमोटिवेट आपको क्या करता है। तो मैं सब आपको आज डिस्क्लोज़ करूँगा, ठीक है। तो वो भी नहीं करने वाला कि साइंस लिए हो तो कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फेक है। कि अगर आपको इतना नहीं बोलेगा ना ऐसा करके कि अगर आपने साइंस लिया तो कुछ भी कर सकते हो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिर IIT भी कर सकते हो, फिर क्यों साइंस में कॉमर्स में आना फिर। सिंपल बात है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप साइंस लिए और कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव थॉट रहना चाहिए वैसे भी, लेकिन इतना भी ओवर नहीं होना चाहिए ना कि हमें साइंस लिया और क्या इसका मतलब क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो मैं एक साइंस साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैं 11-12 साइंस से किया था। तो मैं फिर सी फाउंडेशन क्लियर किया, फिर मैं अभी सी इंटर में चल रहा है मेरा प्रिपरेशन, ठीक। तो मैं 26 में मेरा एग्ज़ाम भी है सी इंटर का। तो डेली बैकग्राउंड के चक्कर में भी वीडियो नहीं बना पा रहे कि बैकग्राउंड अच्छा होगा, इसी चक्कर में। तो कोई ना, तो बैकग्राउंड पे ध्यान देना है, मेरे बात पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था क्या कि अगर आप साइंस से आए हो, कॉमर्स में आए हो, तो सिंपल कॉमन बात है क्या कि सब बच्चे के अंदर है ना, एक सबके सामने तो वो बोलता ही है कि हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन अंदर से एक है ना जो आता है कि डर, फियर जो आता है, वो मैं आज डिस्क्लोज करूँगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए, अपने से कैसे लड़ना चाहिए। पहली बात वो है, क्योंकि एक आपको है ना कि क्या होता है, सोसाइटी के दबाव में आके कुछ फैसला लेना चाहिए कि आप टेंथ में अच्छे नंबर लाए, ठीक है ना। फिर सोसाइटी के चक्कर में आके जैसे कि हाँ कि मेरा भी टेंथ में 95% था, तो मैंने भी एक आता ही है अंदर से कि अब कुछ अच्छा करना है, कि आप बचपन में टेंथ क्लियर किए हो, अब अभी आप डायरेक्ट आ जाना, एक चॉइस करना कि हाँ कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए हमको। तो ये एक डिफ़िकल्टी जाती है सबके एरिया में। तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ जैसे। तो तो उसमें क्या था ना कि हम लोग एरिया में कि अच्छे नंबर आया तो साइंस ही लेना है, ठीक है। थोड़ा सा कम आया है तो कॉमर्स, उससे कम आर्ट्स, जो चलता है बिहार में अक्सर। तो मैं बिहार से, ऐसा नहीं बिहार में ही चलता है, सारा जगह चलता है। मैं बिहार की बुराई क्यों करूँ भाई, मैं भी बिहार से हूँ, तो सब जगह चलता है, ठीक ना। तो ऐसा ही था, मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा। तो मेरा सपना भी था कि जेई करना है, IIT करना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा एक। तो मैंने भी साइंस लिया, ठीक है। साइंस लेने के बाद पढ़ा, 11-12 किया, फिर इसके बाद आया, फिर 12 किया। तो फिर जेई का क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो था अच्छा, भारी भारी क्या बोलना, मतलब थोड़ा सा अच्छा लेवल का रहता है, क्योंकि मैथ मेरा अच्छा था। तो मैथ से नहीं होता है ना कि आपको साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी अच्छा होना चाहिए। तो मेरा फिजिक्स एक लेवल पे अच्छा था, फिर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक था, क्योंकि केमिस्ट्री में होता है आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, आपको मालूम ही होगा। तो बहुत सारा था जो प्रॉब्लम, जिसके कारण मैं सब फिर साइंस हमको अच्छा नहीं लगा। और क्योंकि अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हैं ना, आपको मालूम ही है, अच्छा खासा फ़ी लगता है। तो मेरे पापा उतना फाइनेंशियल इतने भी अच्छे नहीं थे कि मैंने इतना ये करता, मनी उनका वेस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि बीटेक करने वाले लोग बोलते हैं वेस्ट वेस्ट नहीं होता है कोई भी। अच्छा कॉलेज से करने के बाद अच्छा पैसा भी लगता है, यही बात डिपेंड करना चाहिए, लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने अपना सब कुछ अपना ध्यान रख के मैंने सोचा कि अब कुछ अलग करना है, साइंस से हट जाना है, क्योंकि मुझे साइंस से पूरा इरिटेट हो गए थे हम। तो मैंने साइंस से हट के कॉमर्स में आया। फिर कॉमर्स में सोचा फिर क्या करना है, क्योंकि मेरे एक रिलेशन में मामा जी हैं, तो वो भी CA हैं। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया तुम CA भी कर सकते हो, CS CMA। तो मैंने बोला अच्छा बेटर कौन रहेगा, क्योंकि उस टाइम भी मोटिवेट अच्छा रहता है। तो 12 में भी अच्छा पाया, तो फिर मैं सोचा कि अच्छा ही करना ही है, कुछ अच्छा करना है। सबका सपना होता है ना कि आपका भी सपना होगा कि कुछ लाइफ में करना है, अच्छा करना है ना। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि CA ही करना है, CS भी कर सकते हैं, CMA भी कर सकते हैं। तो मेरा जो प्रोसेस था, मैंने सोचा ठीक है मामा जी CA, मैं भी CA करता हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा डिसीजन भी लेने से हेल्प करेंगे। तो मैंने CA किया, ठीक है, CA में ज्वाइन किया। तो मैं CA में जब ज्वाइन किया तो क्या हुआ ना कि आपको पूरा सब्जेक्ट अलग रहता है। आप साइंस से रहते हो, फिर डायरेक्ट कॉमर्स में जाते हो, आपको क्या होता है ना कि साइंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप बचपन से ही साइंस पढ़ रहे होते हो। अगर आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा डीप में जाके, तो आप बचपन से ही साइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा वहाँ पे कुछ भारी चीज़ भी आता है ना, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हो। लेकिन अब जब डायरेक्ट कॉमर्स में आते हो ना, तो कॉमर्स अपने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं होता है, जो रियल बात है। कॉमर्स कभी पढ़े हो आप लोग? नहीं। अकाउंट्स कब पढ़े हैं हम लोग? 12th में या 11th में? 12th से पहले भी कभी नहीं पढ़े हैं हम लोग का। ऐसा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है जिसमें कॉमर्स पहले से पढ़ाया जाए, ठीक ना। तो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम लोग। कॉमर्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, ऐसा कुछ हम लोग नहीं पढ़े होते हैं, ठीक ना। तो अगर साइंस से डायरेक्ट फाउंडेशन में आते हैं तो काफ़ी डर टाइप का लगता है कि क्या होगा नहीं होगा। तो आज हम लोग आते हैं डायरेक्ट मुद्दा पे, ठीक ना।
तो क्या आपको फेस करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आपको अपना बेसिक क्लियर करना होता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट साइंस से निकल के अगर सीए फाउंडेशन में जाओगे, ठीक ना, और डायरेक्ट क्लास ज्वाइन कर लिया अगर, तो आपको क्या होगा ना कि आपको डर लगेगा, क्योंकि है ना आपके आपके आसपास सारे कॉमर्स के बच्चे होंगे। मेनली 5% होंगे, 5% में होंगे जो आपको अदर बैकग्राउंड के होंगे, आर्ट्स या साइंस, है ना, फिर उसका ज़्यादातर ही कॉमर्स रहते हैं। तो वो लोग को क्या होता है कि सारा नॉलेज होता है ना, कॉमर्स के बारे में कुछ तो नॉलेज होता ही है ना, ऐसा तो ये सारे नॉलेज नहीं होगा आपके आपके पास जीरो नॉलेज। तो आप उसके सामने क्या हो, डर जाते हो पूरा, क्योंकि आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कॉमर्स अकाउंट्स के बारे में। सोच रहे एक बार, तो मैंने मेरा भी वैसा ही सब कुछ, तो मैंने क्या किया ना, तो स्टार्टिंग में ही मुझे भी कोई सीनियर ने एडवाइस किया था कि तुम 11-12 का है, सारा अकाउंट्स पहले समझ लो, कम से कम ऊपर से ऊपर नॉलेज होना चाहिए, बस ऐसा कर लो बस। तो मैंने क्या किया, 25 दिन लगातार 25-30 दिन मैंने क्या ना पूरा अकाउंट्स का बेसिक पहले क्लियर किया। मैंने 11 का क्लास देखा, यूट्यूब पे ही देखा, ऐसा कोई परचेज़ नहीं किया, यूट्यूब पे है ना सारा 11 का क्लास किया। जो शॉर्ट वीडियो होता है ना, जैसे कि अकाउंट्स का वैसे भी बस जो होता है, जैसे कि जो नॉलेज के लिए होता है, नहीं समझे, ये सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है हमको, बस उसका क्या होना चाहिए पूरा एक चैप्टर वाइज हर एक नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने सारा चैप्टर वाइज नॉलेज रखा है ना, कि क्या क्या हमको बेटर रहेगा मेरे लिए, कौन मेरे फाउंडेशन से रिलेट कर रहा है चैप्टर को, सारा चैप्टर को मैंने पहले सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद सारा बेसिक क्लियर किया, फिर उसके बाद मैंने सी फाउंडेशन का क्लास ज्वाइन किया। फिर मुझे अच्छा फील लगा, क्योंकि मुझे मालूम था, क्योंकि मैं जाऊंगा डायरेक्ट क्लास में सी फाउंडेशन का, तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं, अकाउंट्स का जीरो नॉलेज। तो वो जीरो नॉलेज लेकर मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, क्योंकि सर जो पढ़ाएंगे ऐसा तो नहीं सोच के पढ़ाएंगे कि ये बच्चा कुछ पढ़ के ही नहीं आया है। वो तो सर को यही सोच के चलेंगे ना कि हाँ कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा या कुछ होगा भी, तो कुछ अच्छा नॉलेज तो होगा ही। तो मैंने गया, फिर मुझे अच्छा लगा कि हाँ कुछ पढ़ा पढ़ा आ रहा है माइंड में। क्योंकि अगर आप क्या होता है ना कि अगर आप कुछ पढ़ के जाओ क्लास में, तो एक बार आप देखना, एक बार कि है ना कि अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा ही था, जो पढ़ा रहे हैं मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ हूँ। तो एक अच्छा मोटिवेट आता है कि हाँ मैं पढ़ा हुआ हूँ ये। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो मैंने पढ़ के गया था। तो क्या हुआ ना कि अच्छा, क्योंकि आप न्यू न्यू सब्जेक्ट में जाते हो तो न्यू न्यू इंटरेस्ट आता है ना सब्जेक्ट में। तो मैंने अच्छा इंटरेस्ट आया, तो मैंने अच्छा से पढ़ के गया था। तो सर जैसे फर्स्ट क्लास में गए, थोड़ा सा अच्छा लगा, थर्ड फोर्थ करते करते फिर मैं क्लास में अच्छा बन गया, क्योंकि क्लास सब्जेक्ट में से भी इंटरेस्ट था। जो कॉमर्स बैकग्राउंड का होता है वो तो ऑलरेडी सोचता है कि मुझे आ ही रहा है। तो कोई वो लोग रिवाइज नहीं करता, बेसिक क्लियर नहीं करता, जबकि उसको आगे कुछ नहीं रहा होता है। सच्ची बता रहा हूँ मैं, क्लास में है ना, अगर आपका 90% अगर कॉमर्स स्टूडेंट है, अगर 10% से 20% बच्चा ही तेज़ होगा, उसके 80% बच्चा है ना उसको कुछ आइडिया नहीं रहता है कॉमर्स का। मतलब आइडिया रहता है, मतलब कि उसको बहुत डीप नॉलेज नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको सोचता है हाँ मैं कॉमर्स से हूँ तो हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, उसको भी मेरे अकॉर्डिंग ही नॉलेज था। मुझे लगा उससे अच्छा ही रहा मेरे पास तो वैसे, क्योंकि मैंने इनिशियली रिवाइज़ किया था, तो मुझे अच्छा ही लगा। तो मेरा मेरा मेन मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको साइंस से कॉमर्स आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अकाउंट्स का बेसिक क्लियर करना होता है, क्योंकि आप अकाउंट्स कभी पढ़े नहीं होते हैं। तो आपको अकाउंट्स का पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। आपको 11 का 12 का 11 का मेनली, 12 का मत ही देखो, 11 का ही कम से कम सारा बेसिक क्लियर कर लो। उसके बाद कोई क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि डायरेक्ट आप क्लास ज्वाइन करोगे ना तो आपको एक बहुत प्रेशर लगेगा, क्योंकि एक तो सिलेबस इतना है और टाइम इतना कम। तो सर लोग भी फास्ट ही पढ़ाएंगे, आपको तो लेकर नहीं चलेंगे। तो उसके लिए आपको ही एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक साइंस छोड़ के कॉमर्स में आओ, और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे फिर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। और एक अकाउंट्स में सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपको थ्योरी पसंद है तो न्यूमेरिकल पसंद नहीं, नंबर से खेलना पसंद नहीं, आपको नंबर का एक कॉमर्स में सिर्फ नंबर का यूज़ है, और ऐसा सोचिएगा कि नहीं नंबर का कोई यूज़ ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ है, लोग बोलते हैं ना कि अरे कॉमर्स में मैथ ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फाउंडेशन में मैथ है, ऊपर से आपको मैथ में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि है ना आपको कॉमर्स में सिर्फ नंबर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अब सोचिएगा नहीं थ्योरी पढ़ के हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बस नंबर से ही आपको खेलना पड़ेगा, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, नंबर पूरा डिटेल। अगर आपको कोई चीज़ को सॉल्व करने का एबिलिटी है, आपको अच्छा लगता है कि हम कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो फिर आपके लिए कॉमर्स अच्छा है। क्योंकि कॉमर्स में आपको है ना बैलेंस शीट बनाना होता है, लेजर पैनिक, आपको लेजर बैलेंस शीट, लेजर और जर्नल एंट्री, ये सब सारा बनाना पड़ता है। फिर इसका कुछ वो भी होता है, चैप्टर वाइज होता है, बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप है ना, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही कॉमर्स आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप 3 स्टेप फॉलो करिएगा, जनरल एंट्री बनाइएगा, लेजर बनाइएगा, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि क्या मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी है ना, तो क्या हुआ, कुछ आया ही नहीं आंसर। तो आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए कि है ना, पैसेंस होना चाहिए कि हाँ आंसर नहीं आया फिर से कोशिश करेंगे।
क्योंकि ये इतना भी ईज़ी नहीं है। लोग बोलते हैं कि कॉमर्स ईज़ी है, इतना भी ईज़ी नहीं है। आपको है ना क्या होना है, इसमें नंबर का ही खेल है बस। अगर नंबर से आप डर गए फिर कभी नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि इसमें नंबर छोटा मोटा अमाउंट में नहीं होता है, करोड़ में होता है, कभी लाख में, कभी हज़ार में, कभी 100 में भी। तो इस टाइप में रहता है। तो अगर आप इसको अपना रियल लाइफ समझ के काम करिएगा, पढ़ाई करिएगा, तो फिर आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने भी सारा बेसिक क्लियर किया, फिर उसके बाद क्लास ज्वाइन किया, और सारा क्लास ज्वाइन करने के बाद फिर स्टार्ट किया पढ़ाई। आपको कॉमर्स में मेनली तो आपको सी फाउंडेशन लेवल के लिए आपको मेन जो मेहनत करना होता है, एक अकाउंट्स आपके लिए न्यू होता है, ठीक है। इसके बाद एक हो गया आपको लॉ और बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैथ, तो आपका पढ़ा हुआ ही रहता है। जो क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड होता है ना, आपको पढ़ा हुआ ही रहता है, तो उस पर आप हल्का कम ध्यान भी दो, ठीक है, लेकिन नहीं ध्यान देना, ये सब पे ध्यान देना है। लेकिन मैथ आपका अच्छा वीक है, अच्छा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 3 सब्जेक्ट मेन है। तो मेन लॉ तो सबका होता है, ठीक है ना। लॉ क्या होता है ना कि आप सबके लिए न्यू है, तो आपको उसका प्रेशर लेना भी नहीं है, क्योंकि सबके लिए न्यू है तो आपके लिए भी न्यू है, तो आपको भी उसी तरह पढ़ना पड़ेगा। और अब रह गया अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ माइक्रो में आता है थ्योरी। माइक्रो में भी कुछ अच्छा ही आता है, क्योंकि मैं दुकानदार था, मेरे पापा जी दुकानदार हैं, तो मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने में ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, सप्लाई डिमांड प्रोडक्शन है ना, कॉस्ट, तो ये सब पढ़ने में और ज़्यादा हमको अच्छा लग रहा था, क्योंकि है ना कि मैं रिलेट कर पा रहा था कि हाँ ऐसा होता है रियल लाइफ में भी, क्योंकि डिमांड बढ़ने के बाद प्राइस बढ़ जाता है ना। तो ऐसा मैं कर पा रहा था, मैं सोच पा रहा था। तो इसमें इससे कारण हमको और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था पढ़ने में। तो आपको भी है ना अपना रियल लाइफ लेके चलना पड़ेगा। और अगर आप सोचिए कि नहीं मुझे नंबर से नहीं पसंद, नंबर से कैलकुलेटर करना नहीं पसंद, कैलकुलेट करना कोई चीज़ नहीं पसंद, लंबा क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद नहीं है, तो आपके लिए ये फील्ड बिल्कुल नहीं है। कॉमर्स फील्ड में आने का मतलब है आपको नंबर का पूरा अच्छा से नंबर का यूज़ करना पड़ेगा। आपको पूरा लंबा क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये वो नहीं है, जैसे कि साइंस में भी होता है ना, कोई कोई लंबा क्वेश्चन रहता है, कुछ छोटा क्वेश्चन भी होता है, ये तुरंत निकल के, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ क्वेश्चन में ही होगा जो तुरंत आ जाए आंसर। कुछ क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में आपको ओवर थिंक करना पड़ता है। अगर आपका ओवर थिंकिंग करने का है क्षमता, ओवर थिंक कर पा रहे हो, तो आपके लिए कॉमर्स बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि कॉमर्स में सिर्फ ओवर थिंकिंग ही है, मैं बोलूँगा तो। क्योंकि BRS बनाओगे ना आप, बैंक लिखो या BRS बनाओगे, या आप बैलेंस शीट बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तो उसमें क्या आपको ओवर थिंकिंग ही करना पड़ता है, क्योंकि उसमें एडिशनल जो आता है, एडिशनल में आता है, लिखा हुआ रहता है, उसमें आप पढ़ोगे मालूम चलेगा। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको सोचना पड़ता है कि हाँ कि इसमें क्या लगेगा प्रोसेस, क्या इसमें हुआ है, कब का ट्रांजेक्शन है, कब एंट्री हुआ है, वो आपको सोचना पड़ेगा। इसमें ओवर थिंकिंग का ही यूज़ पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ओवर थिंकिंग टाइप का सब्जेक्ट होता है कॉमर्स। और आपको है ना इसको क्या है ना कि आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नहीं बहुत लेंथी है, अब नहीं कर पाएगा। जैसे आप ये सोच लिए लेंथी है, तो फिर सबसे डिमोटिवेट आ जाएगा फिर आपके अंदर। सो क्योंकि पॉजिटिविटी हमेशा रहना चाहिए माइंड में। तो उसी तरह है ना कि अब आपको अगर आप अगर आप है ना जैसे कि साइंस या आर्ट्स से हो तो आ सकते हो कॉमर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी तो आया, मैं भी तो साइंस किया हुआ हूँ, तो मैं CA फाउंडेशन क्लियर किया, फिर CA इंटर में हो भी, तो ऐसा नहीं है, आ गया, मैं इजीली आ ही गया था। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम के बाद मैंने सोच ही लिया था कि कॉमर्स ही लेना है अब, है ना, तो आ गया। तो ऐसे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेगा वीडियो कि साइंस के स्टूडेंट है ना ईज़िली क्लियर कर पाते हैं CA, या साइंस के स्टूडेंट ये कर पाते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहकावा है। आपको अपने अंदर अपने आप से सोचना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा, ठीक ना, कि क्या हम ये कर सकते हैं। हम नंबर सब नंबर से हम घबराएंगे तो नहीं, हम क्वेश्चन सब सॉल्व कर पाएंगे। अब डायरेक्ट ये मत करना कि जाके क्वेश्चन देखने लग जाना, क्योंकि कुछ पढ़े हो नहीं और क्वेश्चन देखोगे ऑलरेडी है, डिमोटिवेट फील होना फिर, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ बस में ये कि अगर मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं रियल पर बता रहा हूँ आपको। अगर आपको नंबर पसंद, न्यूमेरिकल सॉल्व करना पसंद है, थ्योरी ऐड करना पसंद, सब पसंद है, क्योंकि कॉमर्स में आपको सब मिलेगा यहाँ पे। थ्योरी भी मिलेगा, प्रैक्टिकल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ से तो मिलेगा ही। तो कॉमर्स आपको इतना अच्छा हमको इसलिए लगा ना, हमको मेनली हमको अच्छा लगा कॉमर्स इसलिए क्योंकि क्या बोलते हैं ना कि आपको ये रियल लाइफ से ही एक तरह से ना आपको मिलाता है। जैसे कि आप लोग साइंस पढ़ते हो ना कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है ना, पढ़े होगे फिजिक्स सब में, तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, यहाँ टच करो वहाँ जाता है, तो आप देख नहीं पा रहे हो वो। लेकिन आप अगर अकाउंट्स में आओ या इकोनॉमिक्स में जाओ तो आपको लगता है कि हाँ ये सही बात है कि में कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है सच में। हम लोग लोन लेते हैं तो क्या होता है, उसके बाद बैड डेब्ट क्या होता है, ये सब आपको लगता है कि हाँ ये रियल लाइफ में होता है ऐसा। तो है ना, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि हाँ। ऊपर से मेरे पापा जी दुकानदार थे, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सब मुझे देखा हुआ ही था
कैश फ्लो, ये परचेज़ करना, सेल करना, ये सब मेरे लिए था ही, मेरा रियल लाइफ में था ही। तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि है ना, हाँ मुझे आज अच्छा नॉलेज हो रहा है कुछ, कि कुछ अपने अकॉर्डिंग, अपने फील्ड के अकॉर्डिंग अच्छा नॉलेज मैं कर पा रहा हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगा। और थर्ड क्या होता है कि अगर आप टाइम टू टाइम आपको ये एक मोटिवेट होना पड़ता है, क्योंकि मैंने जब साइंस से कॉमर्स में आया था ना, मैं बहुत सोच रहा था कि गलत किया, अच्छा किया, नहीं लेना चाहिए, चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर चेंज कर दिए तो फिर ऐसा पीछे आप नहीं हट सकते। अब अगर आप साइंस से कॉमर्स में आ गए, अब फिर सोचेगा नहीं कॉमर्स साइंस में आ जाए, ऐसे में तो ज़िंदगी खत्म हो, इसी में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो टाइम रहता है एक तरह से कुछ अचीव करने के, मेनली 6 to 7 ईयर या 8 ईयर्स, 28 तक का एज में तो आप कुछ कुछ करना ही पड़ेगा ना। अगर यही खेल में रह गए तो हो गया, फिर ख़त्म हो गया कहानी। तो उस टाइम आपको है ना पीछे नहीं आना होता है। अगर आप सोच लिए हाँ सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, तो फिक्स है कि वही करना है अब, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अब क्या होगा, अब आगे से क्या होगा, मैं कर नहीं पाऊँगा, तो ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपको मोटिवेट होना चाहिए बस। हाँ, लेकिन मैं रियल में बता रहा हूँ कि ये सब क्या होता है कॉमर्स में, बस मैं ये बताया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, ठीक है। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।